उसामा क्या है? क्या उसामा बिन लादेन का दोबारा जन्म नहीं हुआ? तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। बिहार में नए मुख्यमंत्री की घोषणा होने वाली है और नए मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार 10वीं मर्तबा शपथ लेने वाले। कल गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कल उनका शपथ समारोह होने वाला है। उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को अपना विधायक दल का नेता चुन लिया है। जैसे ये खबर चलती है तो उसके बाद लोगों के मन में बिहार इलेक्शन में हुए एनडीए अलायंस की बम्पर जीत और गठबंधन की बम्पर हार को लेकर लोग ये सोचते हैं कि कैसे ये सरकार बन गई, चोरी हुई, ईवीएम हैक किया गया, बेईमानी की गई, 10-10 हजार रुपए के रिश्वत देकर वोट लिए गए। मगर उससे इतर हटकर एक ऐसा पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मुसलमानों के सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज जिस तरह से बिहार चुनाव हुआ, बिहार चुनाव के रिजल्ट सामने आए तो सबसे ज्यादा अगर किसी को मायूसी का सामना करना पड़ा है तो महागठबंधन के समर्थकों को और महागठबंधन के नेताओं को करना पड़ा है। मगर आसाम के एक स्वास्थ्य मंत्री है जिनका नाम है अशोक सिंघल। अशोक सिंघल ने एक ऐसा बयान दिया, एक ऐसा ट्वीट किया है जिसके बाद मुसलमानों के मन में सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठ गए हैं। आपको बता दें कि 14 नवंबर को जिस तरह से रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद में जो है मायूसी रहती है, आंखों में आंसू रहते, मगर उसके बावजूद जनता के जनादेश को लोग स्वीकार कर लेते हैं। ईवीएम पर सवाल उठते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं, मगर जो सवाल उठना चाहिए वो अशोक सिंघल के पोस्ट पर उठता है, मगर किसी ने भी उस पर सवाल नहीं उठाया। 14 नवंबर को अपने ट्विटर पर या अभी के मौजूदा नाम एक्स पर वो अशोक सिंघल एक पोस्ट लिखते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि बिहार अप्रूव्स गोभी फार्मिंग, बिहार अप्रूव्स गोभी फार्मिंग। इसका तत्व देखेंगे, इसका अर्थ देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि स्वास्थ्य मंत्री जी जो है बिहार में गोभी फार्मिंग के नए तरीके बता रहे हैं या स्वास्थ्य रहने के लिए गोभी खाना कितना जरूरी है उसके बारे में बता रहे हैं। मगर जो सच्चाई है और उसके पीछे की जो हिस्ट्री है उसको आप देखेंगे तो जमीन, पांव तले से जमीन खिसक जाएगी आपकी। आपको मालूम होगा कि 1989 में बिहार के भागलपुर में जिस तरह से दंगा हुआ, उस दंगे में मुसलमानों का नरसंहार हुआ। इस नरसंहार के बाद मुसलमानों की सिक्योरिटी पर हमेशा से सवाल उठाए गए और भागलपुर में मुसलमानों के जिस तरह से नरसंहार किया गया, उस नरसंहार को लेकर आज भी जो लोग उस चीजों को देखते हैं और पढ़ते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। मगर ये जो मंत्री जी है, जो आसाम के स्वास्थ्य मंत्री जी है, कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने 14 तारीख को ये पोस्ट लिखा और इस पोस्ट लिखने के बाद अभी तक ना ही उस पोस्ट को डिलीट किया, ना ही उस पोस्ट पर किसी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन दिया और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली हिमांता बिस्वा शर्मा ने इस पोस्ट को लेकर किसी तरह का अपना बयान सामने लाया है। आपको बता दें कि 1989 में भागलपुर के लोगेन में जिस तरह से नरसंहार हुआ और गोभी के खेत में मुसलमानों के शव को दफनाए गए, शव जो है मार कर रख दिए गया और उसके ऊपर जो है गोभी के पेड़ उगा दिए गए थे, गोभी का फूल लगा दिया गया था। और इसी के बारे में जो है अशोक सिंघल जो है अपने पोस्ट के जरिए, अपने ट्वीट के जरिए जिक्र कर रहे हैं। मगर माफ कीजिएगा, सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास, सबके विश्वास वाली सरकार ने अब तक इस पर किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया है। और मंत्री जी की बेशर्मी देखिए कि मंत्री जी ने उस पोस्ट को भी अब तक डिलीट नहीं किया है। इस बयान के बाद जो है आसाम से आने वाले उप नेता प्रतिपक्ष गौरव गोगोई की तरफ से कहा गया है कि यह जो है राजनीति का सबसे निचला स्तर है। शशि थरूर ने इसे गलत बताया है। जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जो भाजपा के साथ अलायंस है, उन्होंने भी कहा है कि यह गलत है, इस तरह के पोस्ट नहीं होने चाहिए और इस तरह के पोस्ट जो है गलत है, इनएप्रोप्रिएट है। उसके साथ ही साथ बहुत सारे नेताओं का बयान सामने आया, मगर अफसोस की बात है और अफसोसजनक है कि अभी तक जो है अशोक सिंघल ने उस पोस्ट को ना ही डिलीट किया है, ना ही पोस्ट पर अपनी कोई प्रतिक्रिया और अपनी राय दी है। मुसलमानों को लेकर हमेशा सिक्योरिटी पर सवाल उठते हैं और इस तरह का पोस्ट बिहार के चुनाव के बाद मिले बम्पर जीत पर लिखा जाता है तो इसका संदेह आप समझ सकते हैं और इसके संदर्भ में लिखा जा रहा है वो भी आप समझने की कोशिश कीजिए। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।